ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत जी की कथा का क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है और उसी कथा के प्रवाह रूप में तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री उमा महेश्वर, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 28 अध्याय में वेदर्भी आख्यान, पुरंजनी को जन्म पुनि मोक्ष परम बलवान, मोक्ष परम बलवान। तो नारद जी कहते हैं कि हे बहिष्मन, भय नामक यमनेश की सेना के जो बलवान योद्धा थे, जो रोग हैं, वह प्रज्वार और काल कन्या के संग संसार में घूमने लगे। हे नरेश, उन्होंने एक दिन वेग से भूमि के भोग युक्त जीर्ण प्राण रूप सर्प से रक्षित थी। उस पुरंजन की पूरी को आकर झटपट से उसने घेर लिया। काल कन्या पुरंजन की पूरी को बलात्कार भोगने लगी, जिससे तिरस्कृत पुरुष शीघ्र निस्तारता को प्राप्त होते हैं। सब नगरी के चारों ओर के द्वारों में होकर यवन राज के सैनिक नगरी में घुसकर भांति भांति की पीड़ा देकर उसे लूटने लगते हैं। जब इस प्रकार अपनी पूरी को पुरंजन ने पीड़ित देखा
तब वह अभिमानी पुरंजन कुटुंब की ममता से व्याकुल होकर अनेक प्रकार के तापों से पीड़ित होने लगा। उस काल कन्या ने जिससे मिलाप किया वह श्रीहीन, कृपण, विषय में लगी हुई आत्मा, बुद्धि उसकी नष्ट हो गई और गंधर्वों ने सब ऐश्वर्य को नष्ट कर दिया। जब पुरंजन की पुरी का सब वैभव लूटकर विध्वंस कर दिया, तब पुत्र, पौत्र, भृत्य, इंद्रियां और कार्यकर्ता, इंद्रियों के जो देवता हैं, उनको प्रतिकूल चलता देखा। मनवांछित विषय न देने और आच्छादित विषय देने से, अवांछित विषय देने से निरादर करने लगे, अपने मंच में न रहे और प्यारी पत्नी ने भी शुद्ध हृदयता त्याग दी, बुद्धि भी ठिकाने न रही। देखिए, यहाँ जो पत्नी का शब्द आता है वहाँ पर बुद्धि को समझना चाहिए। इसी प्रकार कहा है कि बुद्धि भी ठिकाने न रही, स्त्री भी अपनी नहीं रही। अपनी देह को जरा कन्या से ग्रसित देखकर और पांचाल देश को जो विषय हैं शत्रुओं से विघ्न दुखित देखकर राजा पुरंजय मन में अत्यंत चिंता करने लगा। उसके दूर होने का कोई यत्न न बन सका। जब सब विषय काल कन्या के भोगने से निहसार हो गए और कुटुंबियों ने भी स्नेह त्याग दिया, तो भी वह दीन पुरंजन उनकी वांछा ही करता रहा। परलोक संबंधी कल्याणों से अथवा इस लोक संबंधी परिवादिक को प्रीति के छूटने पर भी पुत्र द्वारा का लालन पालन चित्त में उसके बना रहा। जब गंधर्व यवनों ने उस पुरी में भारी उपद्रव मचाया और काल कन्या ने पुरवासियों का मर्दन किया और पुरंजन को नगर से बाहर निकालना चाहा, परंतु उस समय पुरंजन की इच्छा निकलने की नहीं थी, निदान बेबसी को निकलना ही पड़ा। उस समय भय जो मृत्यु का बड़ा आता प्रवचार कालंजर आकर उपस्थित हो गया और अपने भाई के हित करने के लिए उसने उस नगरी को भस्म कर दिया। जब सब परिवार समेत वह पूरी जलकर भस्म हो गई, तब कुटुंबी उस कुटुंबिनी के साथ वंश सहित अत्यंत संताप करने लगे। यवनों ने सब स्थान जब घेर लिए और काल कन्या की पुरी को ग्रस लिया और प्रज्वार ने पुरी को धरकर आग लगा दी, तब वह पुरपालक सर्प भी परिताप करने लगा, अत्यंत दुख से थर थर कांपने लगा। और जब नगरी की रक्षा उससे न हो सकी, तब उस जलती आग में से निकलकर भागने की इच्छा की, जैसे जलते हुए वृक्ष की खखोड़ल से सांप निकलकर भागता है। ही राजन, जब सब अव्यय उसके ढीले हो गए और सब पुरुषार्थ गंधर्वों ने हर कर शत्रु यवनों ने पुरी को चारों ओर से घेरा, तब वह पुरंजन नेत्रों से आंसू बहाने लगा। दुहिता, पुत्र, पौत्र, बहू, जमाता, अनुचर, ग्रह, कोश, सब परिवार जिसमें केवल एक सत्व मात्र शेष रह गया कि यह मेरे हैं, यह सत्य भाव हुआ और उसको मोह ममता से अपना समझकर घरों के भीतर कुबुद्धि से बंधा हुआ उस दीन पुरंजन का जब भार्या से वियोग का समय उपस्थित हुआ, तब पुरंजन मन में विचार करने लगा कि जब मैं लोक को और त्याग कर परलोक को चला जाऊंगा, तो यह अनाथ कुटुंबिनी मेरी पत्नी अपने छोटे बालकों का किस प्रकार पालन पोषण करेगी।
यह ऐसी शीलवती और पतिव्रता थी कि इसने आज तक बिना मेरे भोजन कराए कभी भी भोजन नहीं किया। पहले मुझको स्नान कराकर तो पीछे आप स्नान किया, और जब कभी मैंने क्रोध किया तो थर थर कांपने लगी और सदा मेरे स्नेह में परायण रहती थी। जो मैं ललकारता तो नीचे को सिर झुकाकर चुप साध लेती थी। जब मेरा क्रोध शांत होता तो यह सुबोधा मुझको बोध कराती। जब मैं कभी परदेश को जाता तो यह शोक की मारी आधी भी नहीं रहती थी। यह पुत्र पौत्रवती भी है और गृहस्थी के सब व्यवहारों को भी जानती है, परंतु तो भी मुझ बिना मृतक की समान हो जाती हैं। हाय, यह पराए घर की धन की पुत्री और अनाथ छोटे छोटे पुत्र मुझ बिना कैसे अपने दिन व्यतीत करेंगे। मैं भली भांति जानता हूँ कि इनकी वह दुर्गति होगी कि जो दुर्दशा समुद्र में नाव टूट जाने पर नाव में बैठने वालों की हो जाती है। यह अपनी कृपण बुद्धि से इस प्रकार से सोच करने लगा, परंतु यह ऐसी कठिन शोक करने की योग्य नहीं। परमात्मा का अंश था। उसी समय पकड़ने के लिए भय नामक यवनों का राजा आकर उपस्थित हो गया और पशु की नाई इस राजा पुरंजन को जब यवन लोग बांधकर अपने घर की ओर ले चले, तब उसके अनुयायी अत्यंत व्याकुल होकर शोक में डूब गए। हाहाकार करते हुए उसके पीछे भागने लगे और जब बलवान यवनों ने पुरंजन को बलात्कार पकड़ लिया और घसीटने लगे, तो उस अज्ञानी को अपने पूर्व सुकृत का स्मरण नहीं हुआ। उस दयालु ने यज्ञादि सकाम कर्मों में निर्णय जो उसने सकाम कर्मों में निर्दयी बनकर जिन जिन पशुओं को मारा था, वह सब पशु उसके अपराध को स्मरण कर महाक्रोधित होकर कुल्हाड़ी से उसका सिर छेदन करने लगे, उसके शरीर को छेदन करने लगे और अपारतम से स्मृति जिसकी विस्मृत हो गई और प्रमदा की प्रसंग से दूषित हो गया। ऐसे उस राजा पुरंजन ने अनेक वर्ष तक पीड़ा को भोगा, परंतु मन में उसी पुरंजनी का ध्यान बना रहा। उसी ध्यान से वह उत्तम स्त्री विदर्भ राज सिंह के घर में जाकर उत्पन्न होती हैं। इस प्रसंग में यह जान लेना कि स्त्री के ध्यान से स्त्री ही होना होता है। धार्मिक विशुद्ध मलय ध्वज नामक भागवत की संग हुआ। उस सत्संग के कारण विष्णु भक्ति और वैराग्य के हेतु उसी पति रूप गुरु की पतिव्रता धर्म से सेवा करते करते भगवत की कृपा से ज्ञान प्राप्त होने के कारण स्त्री जन्म लेने वाले पुरंजन की मुक्ति हुई। इस विदर्भ राजा की पुत्री पूर्व जन्म में जो राजा पुरंजन था, वह उसका वहां पर स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में ऐसा नियम किया गया था कि जिस नरेश का विक्रम अधिक होगा उसको यह कन्या दे दी जाए। पंडा अर्थात बुद्धि पांडय बुद्धिमान, जो कि शत्रुओं का जीतने वाला और दक्षिण देश में भक्ति अधिक होती हैं, इसी से ज्ञात होता है कि वह परम वैष्णव था, श्रेष्ठ और पराक्रमी गिना जाता था। उस राजा ने संग्राम में दूसरे शत्रुओं को जीतकर पराजित करके विदर्भ राजा की पुत्री का पाणी ग्रहण किया। पुरंजन को
भगवत भक्त का सत्संग हुआ। उस मलय ध्वज ने उस स्त्री में एक मनोहर कन्या श्री कृष्ण अनुरागिनी श्याम कमल से नेत्रों वाली उत्पन्न की। फिर उस कन्या के जन्म होने के उपरांत उस राजा के 7 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनका नाम इस प्रकार है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, वंदन और दास्य रूप, जो कि द्रविड़ देश के रक्षक गिने जाते हैं। हे राजन, इन 7 पुत्रों से एक एक के अनेक सुत हुए, जिनको श्रवण आदि भक्ति के सात्विक, राजस और तामसादिक अनंत भेद होते हैं, जिनकी वंश के अनेक संप्रदाय इस पृथ्वी की मनवंतर से भी कुछ अधिक काल तक रक्षा करेंगे, फिर अज्ञानादिकों से बचाएंगे। पांडे राजा की कन्या कृष्ण सेवा रुचि, जो कि उत्तम व्रत, शम, दमादिक धारणा करने वाली थी, उसका विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हो गया। अगस्त्य मुनि ने इस स्त्री दृढ़च्युत नाम वैराग्य पुत्र उत्पन्न किया। दृढ़च्युत के इन्मवाह नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरणागत लेना, ब्रह्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए गुरु के समीप जाना। उस समय समीध हाथ में लेने के लिए वेद में आज्ञा है। इस कारण इद्म समीध को वाह अर्थात उठाने का यह अर्थ है। वह गुरु की शरणागत होने से सूचित करता है। वैराग्य होने से गुरु की शरणागत जाना बन सकता है। इसीलिए वैराग्य और इद्मवाह के पिता पुत्र का संयोग कहा और वैराग्य पिता अगस्त्य अर्थात मन और माता कृष्ण सेवा रुचि को कहा। वह भी होना ही है। राजर्षि मलय ध्वज ने अपने पुत्रों को पृथ्वी की विभाग करके पृथक पृथक सबको बांट दिए। नवदा भक्ति के श्रवणादिक 9 प्रकार के पुत्रों को उसके अंतर्गत बता दिए। फिर उस राजा ने भगवत भक्त भगवत जन करने को कुलाचल पर्वत को जाने की भावना की। मद भरे नेत्रों वाली रानी वेदर्भी ग्रह पुत्र भाजन को त्याग कर ऐसे चलने लगी जैसे चंद्रिका चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है। ऐसे ही अपने पति के, अपने स्वामी के पीछे दौड़ी। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही मुख्य है, क्योंकि स्त्रियों के तो पति ही परमेश्वर हैं। वहाँ चंद्रवासा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम वाली बड़ी गंभीर गंभीर नदियाँ हैं। उनकी पावन पवित्र जल से मंजन करके दोनों स्त्री पुरुषों ने अपनी अंतःकरण की शुद्धि और देह के मलों का विनाश किया। कंद, मूल, फल, दल, तृण व जल से धीरे धीरे वे निर्वाह किया। फिर शरीर को क्रश करके ऐसा महाकठिन तप करने लगा कि शीत, गर्मी, पवन, वर्षा, क्षुधा, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख इन सब को जीत समदर्शी हो गया। जब जप, तप, यम नियमों के करने से सब वासनाएं भस्म हो गई, तब राजा ने इंद्रियां, पवन, अंतःकरण, मन को जीतकर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में लगाया। देवताओं के 100 वर्ष तक खंभ की नाई स्थित होकर वह राजा एक स्थान पर खड़ा रहा और निरंतर भगवान वासुदेव में प्रीति करने से उसके शरीरादिक अनात्म वस्तुओं का कुछ ज्ञान नहीं रहा। आत्मा की व्यापकता मान और आत्मा से भिन्न भी नहीं है। यह जान संसार को
स्वप्न समान समझकर साक्षी से विराम को प्राप्त हो गया। ही राजन, जिसका साक्षात भगवान रूप गुरु ने भली प्रकार वेद में विचार किया है, ऐसे विशुद्ध ज्ञान दीपक के चारों ओर प्रकाश होने से विश्वमुख ईश्वर की स्फूर्ति हो गई। तब जाना कि जो अनंत ब्रह्म है वह मैं ही हूँ और जो मैं हूँ वह ब्रह्म है। यह तत्व ज्ञान महात्मा पुरुषों ने यथार्थ वर्णन किया है। पर ब्रह्म में तो सब प्राणियों को माना और पर ब्रह्म को सब प्राणियों में जाना। इस दृष्टि से सब विश्व को देखकर अपने शरीर का उन्होंने त्याग किया। विदर्भ राजा की पुत्री जो महाश्रेष्ठ पतिव्रता थी, वह सब सुख भोग त्याग कर ब्रह्मज्ञानी पति को देवता समान मानकर मलय ध्वज की प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी और नियम धर्म व्रतों के करने से वह अत्यंत दुर्बल हो गई। बालों की लटाएं बंध गई और वलकल वसन पहने ऐसी दिखाई देती थी मानो धूम रहित अग्नि की शिखा। अग्नि शांत होने पर आप से आप शीतल हो जाती हैं, ऐसे वह शीलवती भी अपने पति के निकट रहने से शांत स्वरूप हो गई थी और इसने अपने प्रियतम के मरने का कुछ ध्यान नहीं किया। जैसे नित्य प्रति पति की पूजा किया करती थी, उसी प्रकार स्थिर होकर आसन पर बैठकर अपने पति की सेवा करने लगी। जब पति की सेवा करते करते चरणारविंदों का स्पर्श किया तो पद गर्म नहीं जान पड़े। तब तो सविग्रह हृदय हो ऐसी शोकाकुल हुई जैसे पति से बिछुड़कर मृगी शोक सागर में डूब जाती हैं। वह अनाथिनी अवला अपने आत्मा का सोचकर अश्रुधारा से स्तनों को सींचकर अत्यंत व्याकुल हो गई। उस महागंभीर वन में उच्च स्वर से रो रोकर विलाप करने लगी। ही राज, ही प्रियतम, ही राजन, ही भयहरण, उठो उठो। यह दीन पृथ्वी चारों ओर अधम क्षत्रियों के भय से व्याकुल हो रही है। इस दीन दुखिया की रक्षा अब कौन करेगा? बिना आपके इस कार्य का करने वाला मुझको कोई यहाँ दृष्टि नहीं आता। इसलिए हे स्वामी, आप समुद्र पर्यंत इस वसुधा की रक्षा करो। ऐसे विलाप कर करके वह अनाथिनी बाला वन में पति का अनुसरण कर फिर अपने स्वामी के चरणों में सिर धरकर अश्रुधारा बहाने लगती हैं। फिर उसने अपने मन में धैर्य धारण करके काष्ठ बटोर चिता रचकर सब लकड़ियों को इकट्ठा कर कर उस पर पति का देह धरकर अग्नि लगाकर आप भी उस चिता में बैठने को प्रस्तुत हुई। हे प्रभु, आप मुझको जानते होंगे, परंतु इतना तो मुझको ध्यान आता है कि मेरा एक अभिज्ञात नामक सखा था जो परमात्मा है और मुझको त्याग भूमि की इच्छा से विषय वासना भोगने के लिए आश्रम में खोजने को गया था। हे आर्य, हम तुम तो दोनों मानसरोवर हृदयवासी हंस जो शुद्ध हैं, अतः हम और आप दोनों मित्र जो सहस्त्रों वर्षों तक बिना ही स्थान रहे थे। महाप्रलय हुआ उस समय तक जीव तुम हो, ईश्वर मैं हूँ। हे बंधो, उस समय विषयों में आपकी बुद्धि थी, अतः मुझको त्याग कर विषय की सुख की कामना से तुम पृथ्वी में गए और किसी स्त्री माया की रची हुई पूरी तुम्हारे देखने में आई, उसमें तुम विचरने लगे। ऐसी पृथ्वी पर मैंने तुमको देखा। अब उस पुरी का वर्णन आपसे करते हैं। उस पुरी में 5 तो उपवन थे और 9 द्वार थे। एक उस पुरी का रक्षक था। 3 कोट थे, 6 वणिक थे,
5 हाटे थी और 5 ही मूल कारण थे और एक स्त्री वहां की स्वामिनी थी, ऐसी वह पूरी थी। हे प्रभु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह तो 5 उपवन समझो। देह में जो प्राण रूप 9 छिद्र हैं, उन्हीं को 9 द्वार समझो। एक जो प्राण हैं, वही पुरी का रक्षक समझो। पृथ्वी, तेज, जल, यही तीनों दुर्ग समझो। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, प्राण, यह 5 ज्ञानेंद्री और छठा मन, इन छहों को वणिक समझो। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि पद, वाणी, शिश्न, गुदा, इन्हीं 5 कर्मेंद्रियों को हाटे समझो। शीति, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों को मूल कारण समझो और बुद्धि को स्वामिनी समझो। उसका पति जो आत्मा है, अपनी भार्या के विवश होने से अपने निज स्वरूप को भूल जाता है। उस पुरी में क्रिया शक्ति रूप व्यवहार होता है, जिसका नाश कभी नहीं होता। वह भूत प्रकृति है और इसमें जो पुरुष हैं, वह शक्ति का अधीश है। वही उस पुरी में वास करता है, परंतु जाना नहीं जाता। ज्ञात हुआ कि आप उस पुरी में जाकर उस स्वामिनी की दास बने और उसके संग रमण करने लगे। इस कारण तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं रही। हे प्रभु, उसी कुसंग से इस पापीय दशा को आप आज प्राप्त हुए हैं। न तुम विदर्भ राजा की पुत्री हो और न यह राजा पांडय तुम्हारा स्वामी है, न पुरंजनीम के तुम पति हो। केवल उस 9 द्वार वाली पुरी में मोह के वशीभूत होकर रुक रहे हो। यह सब माया मेरी ही रची हुई है, जो तुम पूर्व जन्म में अपने लिए पुरुष मानते थे और अब अपने लिए सती स्त्री मानते हो। यह यथार्थ में दोनों बातें वृथा हैं। यह माया तो मेरी ही रची हुई है। तुम तो दोनों शुद्ध हंस हैं। अब मैं अपना सत्य स्वरूप वर्णन करता हूँ, उसे कान लगाकर सुनो और मेरी गति देखो। हे जीव, तुम दोनों एक ही हैं। जो तू है वह मैं हूँ। इस बात को ज्ञान रूपी नेत्रों से विचार कर देख ले। भिन्न नहीं हैं। जो पंडित हैं, वे कभी हमारे तुम्हारे बीच में भेद नहीं समझते, तो अल्पज्ञ सर्वभेद कैसे मानते हैं? उसका उत्तर यह है कि जैसे एक देह का प्रतिबिंब आदर्श में देखा जाए तो दीर्घ, विमल और स्थिर दिखाई देता है, उसी प्रतिबिंब को कोई दूसरे दर्पण में अपनी ही आंख से देख ले तो लघु, मलिन और चंचल दृष्टि आता है। उसमें दर्पण के छोटे छोटे होने का भेद है, प्रतिबिंब का भेद नहीं है। इसी प्रकार दोनों में विद्या और अविद्या रूप उपाधि के विकार का भेद है, परंतु वास्तव में किंचिन मात्र भी भेद नहीं है। इस प्रकार उस मानस हंस जीव को उस मानस सरोवर वासी हंस ईश्वर ने ज्ञान दर्शाया। तब इसने अपने स्वरूप में स्थित होकर ध्यान किया, तो ध्यान करते करते उसको वह स्मृति हुई कि मैं ब्रह्म हूँ और ईश्वर के वियोग की बुद्धि रूप स्मृति जो नष्ट हो गई थी, वह फिर से प्राप्त हो गई है। इसीलिए यहाँ पर दोहे में कहा गया है कि बहुदिन की भूली सुरती, तुरत गई ते आय, शोक और संताप सब क्षण में दियो विहाय, क्षण में दियो विहाय। ही प्राचीन बहिर्षण, मैं तेरे आगे साक्षात आत्मज्ञान की कथा कहता तो कभी तू नहीं समझता और न तेरे ध्यान में आता। इसीलिए अध्यात्म ज्ञान परोक्ष करके हमने तुझसे सिखाया है। परोक्ष उसको कहते हैं जो नेत्रों से देखने में न आए और
परोक्ष रीति से वर्णन करने का यह अभिप्राय हुआ कि भगवान विश्वपालक इस इतिहास के विचारने से चित्त में प्रकट हो जाते हैं। आहा, देखिए यहाँ एक बहुत ही सुंदर भजन कहा गया है कि जाको तू नर तन मानत, यह आप रूप भगवान है। अहंकार ने जब से गेरो, कहत लगो मेरो उर तेरो। भूल गयो निज रूप अनेरो, तू सर्वज्ञ सुजान है। जाको तू नर तन मानत, यह आप रूप भगवान है। यह आप रूप भगवान है। भली बुरी करनो जब करी है, बंधन में तब ही तो परी है। निष्क्रिय को कछु नाही डर है, ताको कर्म की आन है। जाको तू नर तन मानत, यह आप रूप भगवान है। मैं हूँ देह, ये देह है मेरी, केवल यह भूल है तेरी। पंच तत्व की यह तो ढेरी, जान क्यों भया जान है। जान क्यों भया अजान है। यह तो आप रूप भगवान है। सतचित आनंद भाव सवारो, पंच कोश ते हो जा न्यारो। नाम रूप कछु नाही निहारो, यही निर्मल तो ज्ञान है। यही निर्मल तो ज्ञान है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय 28वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।